प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो किसका? गरीबी को कम करना। इसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है क्योंकि इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जे स्पेंसर एवं डब्ल्यू.एल. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? आंसर है 11 सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया। पुस्तक का नाम है इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी। राइटर हैं जे स्पेंसर, डब्ल्यू.एल. टॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत वाला कौन सा तत्व है? वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत कौन सी गैस का है? सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन 78.08% लगभग है, जबकि ऑक्सीजन 20.95% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण मानकर हल करना है। तो पहला का अभिकथन है, जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण सही है। अब कथन जो है सही है। अब इसका कारण, अब जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, ये गलत है। पदार्थों का निवेश हो सकता है, ये नहीं होना गलत है, क्योंकि इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं। इनपुट आउटपुट दोनों समान रूप से होंगे, तभी जीवमंडल में जो बना रहेगा, उसमें ये गलत है। ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गम पर कोई प्रतिबंध नहीं, ये भी गलत है। इसका मतलब जो अभिकथन है वो सही है। इसका क्या उत्तर हुआ? इसका उत्तर हुआ सी सही, ए वाला, ए सही है और आर गलत है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच, किसके बीच में पारिस्थितिकी का संबंध है? जीव और वातावरण, क्योंकि इसमें जीव और वातावरण दोनों का संबंध है, इसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर इसकी इकाई है पारिस्थितिकीय पदछाप की। क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? बृहद मतलब सबसे बड़ा, तो कौन सा है? जैवमंडल सबसे बड़ा है। पारिस्थितिकी की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका अनुक्रम सजाइए। मैनग्रोव सबसे ज़्यादा पहले आता है। मैनग्रोव, इसकी चोटा, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर।
जो उत्पादकता सबसे ज़्यादा मैंग्रोव की है, इसके बाद घास स्थल की, फिर झील की, महासागर में सबसे कम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, ये अलग है, स्थलीय नहीं, सागरीय, जलीय वाला, ये सागरीय वाला। निम्नलिखित में से किस कार्य की पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में मदद नहीं करता? वही क्वेश्चन है, वनों को काटना। वनों को काटेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ेगा। वनारोपण, ये सही है। जैवमंडल भंडार, ये भी सही। वर्षा जल प्रबंधन, इनसे संतुलन बना रहेगा, लेकिन वनों को काटने से संतुलन बिगड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसमें प्राप्त होता है? सर्वाहारी, ओमनीवोरस सर्वाहारी में पोषण स्तर सबसे अधिक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल कौन सा है? पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी प्रेरक बल है। भौतिक एवं अजैविक संगठक के मध्य बिचौलिया का कार्य क्या करता है? जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन सा करता है? उत्पादक जो है बिचौलिया का कार्य करते हैं।